Hello students, welcome to the video lecture of subject economics class 12। आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ रेवेन्यू। अब रेवेन्यू के बेसिस पे, जैसे मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, कि रेवेन्यू के बेसिस पे प्रोडक्शन फर्दर कंटिन्यू करना है या नहीं करना है इसका डिसीजन लिया जाता है। इफ़ द रेवेन्यूज आर ग्रेटर देन द टोटल कॉस्ट, the condition which arises is called as the profit making condition. See, the term revenue refers to the receipt obtained by a firm from the sale of certain quantities of the commodity at a given price in the market. रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है कि कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटीज़ को मार्केट में एक सेलिंग प्राइस पे सेल करके जो फंड्स जनरेट किए जाते हैं उसे रेवेन्यू बोला गया है। देखिए, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों अलग कंसेप्ट है। बहुत सारे लोग रेवेन्यू और कंसेप्ट प्रॉफिट को एक ही समझते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ ट्रू। द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिलेट्स टू द टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे टोटल कॉस्ट के 3 तरीके थे, वैसे इसके भी क्या है, 3 तरीके हैं रेवेन्यू के। ओके, दैट इज टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। सो टोटल रेवेन्यू, जैसे प्राइस, हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक प्राइस होती है। Like total revenue is the total sale proceeds of a firm by selling a commodity at a given price. It is the total income of a firm. ये firm का क्या है, total income है। Total revenue is calculated as follows। और total income को कैसे कैलकुलेट करते देखिए, तो total revenue या total income equals to price multiplied by quantity. For example, if the firm sells 15 units of a commodity at rupees 200 per unit, TR is calculated as P कितना है, प्राइस कितना है 200 एंड क्वांटिटीज कितनी 15। सो 200 मल्टीप्लाइड बाय 15, वैल्यू इज 300,000। सो 3000 इज टोटल रेवेन्यू। द नेक्स्ट वन इज एवरेज रेवेन्यू। ऑब्वियसली एवरेज रेवेन्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो हमें मतलब जो भी रेवेन्यूज़ हमें मिला है उसमें से हर यूनिट को सेल करके एवरेजली कितना फंड्स हमने जनरेट किए हैं वो कैलकुलेट करने के लिए मदद करता है। सो यू कैन सी, अब एवरेज रेवेन्यू का निकालने का भी एक बहुत सिंपल फार्मूला है, दैट इज टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। मतलब कितनी क्वांटिटीज़ बेच के कितना पैसा मिला है। ओके, तो मिला हुआ पैसा जो है उसको हम डिवाइड करेंगे total quantity which we have actually sold. So here you can see a simple example is given. For example, if the total revenue of 15 units is rupees 3000, previous example लिया है, then the average revenue is calculated as TR divided by TQ, that is 3000 divided by 15, so equals to 200। मतलब हर कमोडिटी सेल करके एवरेजली 200 रुपये क्या है, रिसीव्ड हुए हैं। उसके बाद में आता है लास्ट कंसेप्ट, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे मार्जिनल कॉस्ट कंसेप्ट था, वैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू कंसेप्ट भी है। अब मार्जिनल रेवेन्यू कंसेप्ट हमें क्या बताएगा कि किसी भी चीज़ की एडिशनल क्वांटिटी बेचने के बाद क्या एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हुआ है। सी, मार्जिनल रेवेन्यू इज द नेट एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी का एक्स्ट्रा एक यूनिट सेल आउट करने से क्या एडिशनल फैसिलिटी या क्या एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उसके बेसिस पे मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट किया जाता है। सेम फार्मूला है, जैसे मार्जिनल कॉस्ट हमने निकालने के लिए यूज़ किया था, सिर्फ कंटेंट चेंज हो गया, वहाँ पे कॉस्ट था तो यहाँ पे रेवेन्यू है। सो MRN इक्वल्स टू TRN माइनस TRN-1। मतलब प्रीवियस जो रेवेन्यू है उसको करंट रेवेन्यू में से हम क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू में से क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। So that is how you can see in the example, if the previous total revenue from the sale of 20 tablets, 20 table is 4000, and that from the sale of 21st table is 4200, marginal revenue is calculated as, so TRN कितना है 4200 minus previous TR कितना है, previous TR that is 4000, so the marginal revenue will be 200 per table. Okay, so that is how the revenues are also calculated.